يبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. हज़रात मोहतरम, बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमामी हजरात जिन्होंने आज की शब में सरकार सय्यदना इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर जिक्र इमाम आली मकाम मुनक्किद किया। अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हजरात के इस नजराने मोहब्बत को कबूल फरमाए। हजरात, बहुत ही पुरफितन माहौल है। इस पुरफितन माहौल में जो बंदा जिक्र इमाम हुसैन सुने, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। क्या कहना। इसलिए भाग दौड़ का दौर चल रहा है, आदमी दिन भर मसरूफ रहता है, मगर ये खुशकिस्मती है अल्लाह ताला ने आप तमामी हजरात के मुक़द्दर में जिक्र इमाम पाक लिखा है। ये बड़ी सआदत मंदी हमारे और आपके लिए है। अल्लाह ताला इमाम पाक के जिक्र का फैजान हम गुलामों को नसीब फरमाए, आमीन। आप देख रहे हैं कि नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी सफ़ीउल्लाह साहब क़िबला इस महफिल नूर की बागदौड़ अपने हाथ में लिए हुए हैं और अभी अभी आप तमामी हजरात ने बेहतरीन सनाखान जनाबे ज़िया यज़दानी से नातो मनाक़िब के अशार को समात किया। हजरत अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला भी मौजूद हैं, हजरत कारी मोहम्मद इरफान साहब क़िबला उनसे भी आपने समात किया, हजरत मौलाना सुहेल साहब क़िबला भी मौजूद हैं, अभी उनसे भी सुनेंगे, और अल्लामा डॉक्टर खुर्शीद साहब क़िबला उनका भी खिताब होना है। शर में हम गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले, अरब वाले अजम वाले लौहो मका वाले, हम गरीबों की गुर्बत को दूर फरमाने वाले, यतीमों बेवाओं की इमदाद फरमाने वाले, कल क़यामत के दिन अपने मुक़द्दस रिदाए रहमत में हम गुनाहगारों को छुपाने वाले, मिअराज में तशरीफ ले जाने वाले, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़िए रोज़े जज़ा, दाफ़िए जुमला बला, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि तहियतु व सना की मुक़द्दस और बाबरकत बारगाह में अपनी अपनी मोहब्बतों, अक़ीदतों, इरादतों का खिराज पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आदत के मुताबिक चंद बंद शेर, मैं भी 2-3 शेर आप समात करें कि बातिल के आगे से न झुकाया हुसैन ने, क्या बात, वाह, कि बातिल के आगे से न झुकाया हुसैन ने, बातिल के आगे से न झुकाया हुसैन ने, कि बातिल के आगे से
आगे सर न झुका या हुसैन ने, राहे खुदा में सर को कटाया हुसैन ने, राहे खुदा में सर को कटाया हुसैन ने, राहे खुदा में सर को कटाया हुसैन ने। और ये भी शेर समाप्त करें आप तमाम हज़रात, हुजूर के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जुल्मो जफा वो जब रे की जब आंधियां चली, जुल्मो जफा वो जबर की जब आंधियां चली, अरे जुल्मो जफा वो जबर की जब आंधियां चली, ऐसे में दीन हक को बचा या हुसैन ने, ऐसे में दीन हक को बचा या हुसैन ने, राहे खुदा में सर को कटाया हुसैन ने, और दस्ते बला में तपते हुए रेगजार पर। थोड़ा बोल के सुनिए भाई, बोल के सुनिए। कि दस्ते बला में तपते, अरे दस्ते बला में तपते हुए रेगजार पर, अरे बाबा अली का अज़्म दिखा या हुसैन ने, बाबा अली का अज़्म दिखाया हुसैन ने, बाबा अली का अज़्म दिखाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुका या हुसैन ने। पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैहि अर्ज करते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुसलमानों तवज्जो करना, कायनात का बनाने वाला रब अपने मुस्तफ़ा से नहीं छुपा तो इस आबादी का मुसलमान मुस्तफ़ा करीम से कैसे छुप पाएगा। लिहाजा यकीन अगर आप तमामी हजरात को हो तो इस यकीन से दुरूद पढ़ो कि हुजूर हमारे दुरूद को सुनते हैं। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अस्मउ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफहुम, कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये दुरूद बहुत बड़ा अमल है, दुरूद बहुत बड़ा हम सुन्नियों को अल्लाह ने तोहफा दिया है। और सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा मौजूद, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कल क़यामत के दिन, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वो बंदा मेरे करीब होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं सबसे ज्यादा वो करीब होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है। तो हम दुरूद वाले हैं,
अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में दुरूद पाक लिखा, लिहाजा दुरूद पढ़ने की बात आए तो आप तमामी हजरात दिल खोल कर दुरूद पढ़ा करें। मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, जिसका तर्जुमा जो लोग फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं, और ऐ लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। हजरात मोहतरम, हमारा आपका नजरिया क्या कहता है? हमारा नजरिया ये कहता है कि अगर किसी बंदे का हाथ कट जाए, किसी बंदे का सर कट जाए, किसी बंदे का धड़ अलग हो जाए और उसकी रूह निकल जाए तो हमारा आपका कैलकुलेशन कहेगा, हमारा आपका नजरिया बताएगा कि ये बंदा मुर्दा है, इस बंदे के अंदर जान नहीं। मगर कुर्बान जाओ वारे शोहदा, ऐ शोहदा तुम्हारी जिंदगी पर हम लोगों की जिंदगी कुर्बान। ऐसी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई कि कुरान अजीम में कैद लगाया गया। कुरान अजीम ने मना किया, खबरदार ऐसे लोगों को मुर्दा मत कहना जो अल्लाह के राह में कत्ल कर दिए गए हो। क्या बात है, वाह वाह, ऐसे लोगों को मुर्दा ना कहो। अब मुसलमानों तवज्जो करना, आप तमामी हजरात को थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा ताकि बात मुकम्मल समझ में आए। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर का ज़ाहिरी ज़माना है, मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे नबी ने अपने ऐलान को नबूवत का ऐलान किया, मेरे नबी ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। नबूवत के ऐलान फरमाने के बाद कुफ्फार मक्का ने कहा मैं नहीं मानता, उतबा ने कहा मैं नहीं मानता, शैबा ने कहा मैं नहीं मानता। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अल्लाह अल्लाह गमगीन हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, अल्लाह अल्लाह, ऐ महबूब नहीं घबराओ नहीं, ऐ महबूब परेशान ना हो, ऐ महबूब गमगीन ना हो। नकला तुस्मिउल मौता, ऐ महबूब वो मुर्दे हैं तुम्हारी नहीं सुनेंगे। अल्लाह अल्लाह, ऐ मुसलमानों पता क्या चला? अबू जहल चल रहा था मगर कुरान अजीम ने उसको मुर्दा कहा। अबू जहल चल रहा था, अबू जहल कलाम कर रहा था मगर कुरान ने उसको मुर्दा कहा। अबू जहल देख रहा था मगर कुरान ने उसको मुर्दा कहा। अबू जहल सब कुछ कर रहा था मगर कुरान ने उसको मुर्दा कहा। पता चला जो बंदा अल्लाह के दीन के लिए जिंदा रहता है अल्लाह तबारक व तआला उसको दाइमी जिंदगी अता फरमा दिया करता है। वाह वाह वाह, जो बंदा अल्लाह के दीन के लिए जिंदा रहता है अल्लाह उसको हमेशगी वाली जिंदगी अता फरमाता है। अब आगे बढ़िए, क्या बात है, क्या आपने शोहदा की इस महफिल को सजाया है तो सुनिए। तफसीर कबीर अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह आपने हदीस को नकल किया। कह दे सुभान अल्लाह, सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको जिसको हुसैन से मोहब्बत हो बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदा। मेरे आका फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से प्यार करके, जो मेरी अहले बैत से प्यार करके मरेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको शहीद का दर्जा देगा, उसको शहीद का दर्जा देगा। अब ऐ मुसलमानों तवज्जो करना, तवज्जो करना, आप तमामी हजरात जहन को हाजिर रखना। शहीद उसे कहा जाता है जिसने अपने आज़ा को अल्लाह के दीन के लिए कटाया हो, अपने सर को जुदा कराया हो, अल्लाह के राह में कट गया हो, तब जाके उसको शहादत का दर्जा दिया जाता है, तब जाके वो शहीद कहलाता है। मगर ऐ सुन्नियों कुर्बान जाओ, हुजूर के हदीस पर अमल कर लो। इस जिस्म के अंदर एक लुथड़ा है जिसका नाम दिल है, इस दिल में अहले बैत की, मेरे हुजूर के खानदान की मोहब्बत को बसा लो। जब तेरा इंतकाल होगा अल्लाह ताला अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर तुम्हें शहीद का दर्जा अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। आगे सुनिए, आगे फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, अला
और जहां लफ्ज़े अला लगे वहां खबरदार किया गया, होशियार किया गया। मेरे हुजूर ने अपने गुलामों को होशियार किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अला व मम्मा तआला हुब्बी आली मुहम्मद माता नबी फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा, जब वो मरेगा अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। और जिसको तौबा की तौफीक सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बी कमल्ला ज़म्बा लहू। हुजूर फरमाते हैं गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। आप तवज्जो करिएगा, अगर आपने तौबा नहीं की, आपको मौत आ गई, तो आप गुनाहों का गट्ठर लेके कहां कहां जाओगे। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अहले बैत की मोहब्बत, हुजूर के खानदान की सच्ची मोहब्बत अपने दिल में बसा लें। तो मेरे हुजूर ने फरमाया है कि जो मेरे अहले बैत से प्यार करके मरेगा ना, जब वो मरेगा अल्लाह उसको तौबा की तौफीक अता करेगा, तब उसको मौत आएगी। अब आगे सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अला मम्मा तआला हुब्बी आली मुहम्मद माता मगफूर अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, जब वो मरेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्श देगा। अब आगे मेरे हुजूर फरमाते हैं, अला मम्मा तआला हुब्बी आली मुहम्मद माता मुमिनन मुस्तकमिलुल ईमान। मेरे हुजूर फरमाते हैं खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, जब वो मरेगा तो मुकम्मल ईमान के साथ दुनिया से जाएगा। वाह वाह, मुकम्मल ईमान के साथ, मुकम्मल मुस्तकमिलुल ईमान, मुकम्मल ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे क्या फरमाते हैं, इसको सुने। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला मम्मा तआला हुब्बी आली मुहम्मदिन यज़िफु इलल जन्नति कमा यज़िफुल उरूसा इला बैति ज़ौजिहा। वाह वाह वाह। मेरे आका फरमाते हैं खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, जब वो मरेगा तो फरिश्ते उसको इतनी इज्जत के साथ में, इतनी तकरीम के साथ में जन्नत की तरफ ले जाएंगे, इतनी इज्जत के साथ में जन्नत की तरफ ले जाएंगे, जिस तरीके से यज़िफु इलल जन्नति कमा यज़िफुल उरूसा इला बैति ज़ौजिहा, इस तरीके से इज्जत के साथ तुम्हें फरिश्ते जन्नत में लेके जाएंगे। जिस तरीके से एक दुल्हन को इज्जत के साथ, एक दुल्हन को तकरीम के साथ में उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। क्या बात है, वाह वाह, इतनी इज्जत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आगे सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, अला मम्मा तआला हुब्बी आली मुहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। मेरे हुजूर फरमाते हैं खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, जब वो मरेगा अल्लाह ताला उसकी कब्र को कब्र ना छोड़ेगा, बल्कि मज़ारा, अल्लाह उसकी कब्र को मज़ार 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 बनाएगा। अल्लाह उसकी कब्र को मज़ार बना देगा, और वो ऐसा वैसा मज़ार ना होगा, बल्कि सुनो सुनो मलाइकतिर रहमा, उस मज़ार पर रहमत के फरिश्ते हाजिरी देते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। उस मज़ार पर रहमत के फरिश्ते हाजिरी देते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह, ये है अहले बैत से मोहब्बत करने का नतीजा। अब आप देखिए इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने कैसा कारनामा अंजाम दिया, पूरी दुनिया को मालूम।
मगर क्या कभी आपने सुना, क्या कभी आपने सोचा कि इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम ने भी कितना बड़ा काम अंजाम दिया। हाय हाय अगर बेटा शहीद तो बाप भी शहीद। क्या बात है, वाह वाह। बेटा अगर शहीद है तो बाप भी शहीद है। आप कहेंगे वो कैसे? तो मुसलमानों बड़ी तेजी के साथ मैं ये जुमले आप तमामी हजरात के समाअतों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, वो 19 रमजानुल मुबारक है, वो 19 रमजानुल मुबारक के वक्त में अल्लाह अल्लाह तहज्जुद का वक्त है। हजरत मौलाए कायनात बेदार हुए, हजरत अली शेर खुदा बेदार होते हैं। बेदार होने के बाद आपने अपने 18 शहजादों को बेदार किया। बेदार करने के बाद अल्लाह अल्लाह अपने घर से जाने लगे। इतने में आपके घर में एक परिंदा था जिसका नाम बत्तख है। अल्लाह अल्लाह, वो बत्तख आपके करीब आता है। करीब आने के बाद आपके पाँव पर अपनी टोंट को रगड़ने लगता है, अपने पैर को जमीन पर मारने लगता है, अपने फर को फड़फड़ाने लगता है। अल्लाह अल्लाह, इस मंजर को देखा तमाम बच्चे हैरान हो जाते हैं। तमाम बच्चे हैरानी के आलम में हो जाते हैं। हजरत मौला हसन ने इस मंजर को देखा। हजरत मौला हसन ने अर्ज किया, ऐ मेरे बाबा अली, ऐ मेरे अब्बा अली, ये बताइए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुजूर के सदक़े में जानवरों का भी इल्म दिया है। ऐ मेरे अब्बा जान, ये बताइए ये बत्तख आपसे क्या कह रहा है? इतना सुना, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे शहजादे सुनो सुनो, बात ये है ये बत्तख आज मोहब्बत का इजहार कर रहा है। वो जानता है कि मेरा मालिक अनकरीब मुझसे जुदा होने वाला है। अल्लाह, ये बत्तख जानता है कि मेरा मालिक हमसे जुदा होने वाला है। अल्लाह अल्लाह, अब आओ देखो हजरत मौलाए कायनात है अपने शहजादों को लेकर जामा मस्जिद कूफा की तरफ बढ़े हैं। कूफा की जामा मस्जिद की तरफ बढ़े हैं। जब कूफा की जामा मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, आपने तहज्जुद की नमाज को अदा किया। जब सारे बेटों ने नमाज को अदा कर लिया तो हजरत मौलाए कायनात ने अपने बेटे अपने शहजादे हजरत मौला हसन से फरमाया, ऐ हसन सुनो सुनो, आज तुम अजान दे दो, मैं तुम्हारी अजान को सुनना चाहता हूँ। ऐ मुसलमानों तवज्जो करना, तवज्जो करना, तवज्जो करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कौन हसन जिसके सर से और सीने तक मुस्तफा करीम की मुशाबे है? क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे हसन अजान सुना दो। ऐ मुसलमानों तवज्जो करना, इधर कर, इधर कूफा की जामा मस्जिद है। इधर कूफा की जामा मस्जिद के अंदर मौलाए कायनात अपने शहजादे हजरत मौला हसन से कह रहे हैं कि बेटा अजान पढ़ दो। उधर मौला हुसैन को करबला में देखो, करबला के मैदान में मौला हुसैन ने अपने बेटे हजरत अली अकबर से कहा था, ऐ बेटे अजान सुना दो। ये कौन अली अकबर है जिनका चेहरा शबीह मुस्तफा था? कौन अली अकबर है जिनको देखने के बाद मुस्तफा करीम की याद आती थी? कौन अली अकबर है जिनको देखने के बाद मुस्तफा करीम का जलवा सामने आ जाया करता था? अल्लाह अल्लाह, अब मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसको तवज्जो के साथ सुनना। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ बेटा अजान पढ़ दो। अब हजरत मौला हसन ने अजान पढ़ी। जब मौला हसन ने अजान पढ़ी, कूफे के लोगों ने अजान को सुनी तो फौरन समझ जाते हैं आज अजान मौला हसन ने पढ़ी है तो आज इमामत मौला अली फरमाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब सारे कूफे के लोग दौड़ के आए, चलो फजर की नमाज अदा कर लिया जाए। अल्लाह अल्लाह, अब कूफे के सारे लोग जामा मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। जामा मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, सारे लोगों ने सुन्नत की नमाज को अदा कर लिया। आए मुसलमानों, ये वही कूफा है, ये वही कूफा की जामा मस्जिद है। कूफा की जामा मस्जिद के अंदर हजरत मौलाए कायनात ने 40 साल इमामत फरमाई है। कितना? 40 साल। कितना? जोर से बोलो, कितना? 40 साल इमामत फरमाई है हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है। अल्लाह अल्लाह, अपने शहजादे से फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे हसन तकबीर पढ़ो। अब तकबीर पढ़ी जाती है। हजरत मौलाए कायनात मुसल्ले पर खड़े होते हैं, इमामत के लिए तैयार होते हैं। आपने नियत बांधी। नियत बांधने के बाद सूरह फातिहा की तिलावत करी। सूरह फातिहा तिलावत करने के बाद आपने पहली रकात में सूरह रहमान शरीफ की तिलावत करी। पहली रकात
रकात को मुकम्मल कराया। दूसरी रकात के लिए आप खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद आपने दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह मुल्क शरीफ पढ़ा। सूरह मुल्क शरीफ पढ़ने के बाद आप सजदे में जाते हैं। पहला सजदा अदा हो जाता है, अभी दूसरा सजदा करने ही वाले थे, इतने में नमाज की सफों से इब्ने मुलजिम जो आपका कातिल था वो बाहर निकला और उसने अपने हाथ के अंदर खंजर छुपाया हुआ था, अपने आस्तीन के अंदर खंजर छुपाया हुआ था। आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले पर उसने खंजर से वार करना शुरू कर दिया। जब उसने खंजर से वार करना शुरू कर दिया, हजरत अली कायनात गिर जाते हैं। जब हजरत अली कायनात गिरे, अल्लाह अल्लाह, तमाम लोगों ने अपनी नमाज को छोड़ दी। नमाज को छोड़ने के बाद अब लोगों ने हजरत अली के कातिल को पकड़ लिया। जब उनके कातिल को पकड़ा गया तो अल्लाह अल्लाह, उनके कातिल को मारा जा रहा था। कोई हाथ मार रहा था, कोई पैर मार रहा था। हजरत मौलाए कायनात ने इस मंजर को देखा। हजरत अली फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये मेरा कातिल है, इसको छोड़ दो। अगर मैं शिफा पा गया तो इसको सजा मैं दूंगा, और अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मेरे बाद जो खलीफा आएगा वो इसको सजा देगा। वाह 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 वाह। कहा क्या किया जाए? तो कहा जाओ मेरे कमरे में इसको बंद करो। अल्लाह अल्लाह। अब आओ देखो, हजरत मौलाए कायनात के कमरे के अंदर उस कातिल को बंद किया गया, इब्ने मुलजिम को बंद किया गया। हजरत मोहतरम अल्लाह अल्लाह, हजरत अली कायनात के शहजादों ने आपको उठाया। उठाने के बाद कमरे के अंदर पहुंचाया था। अल्लाह अल्लाह, हजरत मौलाए कायनात का इतना जबरदस्त जख्म था, अल्लाह अल्लाह, गले पर काफी वार हो चुका था। इतना जख्म था कि काफी खून बह चुका था। हजरत मौलाए कायनात को अपने खून की फिक्र न हुई, अपने जख्म की फिक्र न हुई, बल्कि अपने बेटे हजरत मौला हसन से फरमाते हैं, ऐ बेटा हसन सुनो सुनो, नमाज अधूरी रह गई है, लिहाजा तुम मुझे छोड़ो, जाओ नमाज को मुकम्मल करवा कर तब आओ। हजरत मौला हसन गए, नमाज फजर की मुकम्मल कराई, वापस आए। आपको दवा पिलाया गया, आपको तमाम हकीमों को दिखाया गया, मगर ऐ मुसलमानों, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 19 रमजान गुजर गए। बहुत तेजी के साथ सुने आप तमाम हज़रात, 19 रमजान गुजर गए। अल्लाह अल्लाह, आपको आराम न मिला। अगर आपको दवा पिलाया जाता तो उस जख्म के जरिए से वो दवा बाहर निकल जाता था। अगर पानी पिलाया जाता था तो वो पानी उस जख्म के जरिए से बाहर निकल जाता था। 19 रमजान गुजर गया, 20 रमजान गुजर गया, 21 रमजान आया। 21 रमजान की सुबह थी, इतने में हजरत अली कायनात बिस्तर पे हैं। हजरत अली की आंखों में आंसू हैं। हजरत मौला हसन का गुजर हुआ। हजरत मौला हसन ने अपने बाबा को देखा, अपने वालिद को देखा कि मेरे अब्बू के आंखों में आंसू हैं। हजरत मौला हसन ने अपने बाप को देखने के बाद अल्लाह अल्लाह करीब आते हैं। करीब आने के बाद फरमाया, ऐ मेरे अब्बा जान ये बताइए, आज मैंने आपकी आंखों में आंसू देखा। अब्बू जान ये बताइए, आपने बड़े बड़े मार्के लड़े हैं, बड़े बड़े जंगों में आपने शिरकत किया है, आपको तलवारों के जख्म आए हैं, आपको नेज़े के जख्म आए हैं, आपको भाले के जख्म आए हैं, मगर कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा गया। ऐ अब्बा जान, आज आपके आंखों में आंसू कैसा? इतना सुना, इतना सुना। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे हसन सुनो सुनो, बात ये है, अभी मैं सो रहा था, इतने में मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब में हुजूर का जलवा देखा। और मैंने क्या देखा कि हुजूर एक मैदान में कुछ तलाश रहे थे, तो मैंने हुजूर को देखा। मैंने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मैदान में क्या तलाश रहे हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अली, मैं तुझे ही तलाश रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ऐ अली, मैं, या रसूल अल्लाह क्या बात है? ऐ अली, गमों का मारा अली, ऐ अली तू प्यासा है, आज 3 दिन हो गए तुमने कुछ खाया नहीं। ऐ अली, आज 3 दिन हो गए तुमने कुछ पिया नहीं, मगर घबराओ नहीं। ऐ अली, अनकरीब मेरे पास आने वाले हो, और सुनो सुनो, मेरे दस्तरखान पर जब बैठोगे हौज़े कौसर का जाम मिलेगा। ऐ अली घबराओ नहीं, अनकरीब आने वाले हो। अब हजरत अली ने अपने बेटे मौला हसन से कहा, ऐ हसन सुनो सुनो, मेरी आंखों में आंसू इस बुनियाद पर आए हैं, मैं जाने की बुनियाद पर नहीं रोया हूँ, बल्कि सुनो सुनो, परसों मैंने बहुत दिनों के बाद हुजूर का जलवा देखा है। सुभान अल्लाह, परसों मैंने, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका मौला अली है। हजरत मौलाए कायनात ने अपने बेटे मौला हसन से फरमाया, ऐ बेटे सुनो सुनो, जाओ अंदर चले जाओ और शहद की शरबत बना कर लाओ।
बात है, वाह शहद की शरबत बनाने के लिए हजरत मौलाए कायनात ने हजरत मौला हसन से फरमाया, ऐ बेटे अंदर जाओ और शरबत बना कर लेके आओ। अब हजरत मौला हसन अंदर जाते हैं, अपनी बहन हजरत सैयदा तैयबा हजरत ज़ैनब से कहा, ऐ बहन जल्दी से शरबत बना दो, अब्बा जान ने शहद वाला शरबत मांगा है। अब हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा अल्लाह अल्लाह जाहिदा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा आप उठी। उठने के बाद आपने शहद को लिया, शहद को लेने के बाद आपने शरबत को बनाया, शरबत को बनाने के बाद कटोरे में डाला, कटोरे में डालने के बाद आपने अपने भाई हजरत मौला हसन को दिया, कहा जाओ अब्बू जान को दे दो। अब मौला हसन वो कटोरा शहद का लेके अपने अब्बू के करीब आते हैं, ऐ अब्बा जान ये शहद है तैयार है, ये शहद का शरबत तैयार है। इतना सुना अल्लाह अल्लाह हजरत मौला अली फरमाते हैं हजरत अब्बास कहाँ है। अब हजरत मोहतरम हजरत अब्बास को हाजिर किया गया। मौला अली फरमाते हैं, ऐ अब्बास करीब आओ, ऐ अब्बास सुनो सुनो, आज मैं तुम्हें मशक्कत में डालने वाला हूँ। ऐ अब्बास आज जिंदगी का पहला इम्तिहान तेरे सामने है। अल्लाह, आज जिंदगी का पहला इम्तिहान। और अब्बास सुनो, तुम्हें हर मकाम पर हर मोड़ पर हुसैन का साथ देना है, वाह वाह, साथ छोड़ना नहीं, हर मकाम पर साथ देना है। अल्लाह अल्लाह मौला अब्बास करीब खड़े होते हैं। अब हजरत मौला अली फरमाते हैं, ऐ बेटे सब्र करना और सुनो सुनो, कोई काम करना होगा तो पहले मौला हुसैन से पूछ लेना, उनकी इजाजत के बगैर कोई काम ना करना। अब अल्लाह अल्लाह मौला अब्बास को शहद का वो जो प्याला था, शरबत का प्याला था, मौला अब्बास के हवाले किया, हजरत अली ने हवाले किया। हवाले करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ मौला अब्बास सुनो सुनो, जाओ ये मेरे कातिल इब्ने मुलजिम को दे आओ, वो 3 दिन से भूखा है, 3 दिन से भूखा है, जाओ उसको ये शरबत का प्याला दे आओ। अल्लाह अल्लाह इतना सुना हजरत अब्बास कांप जाते हैं। हजरत अब्बास के कदम आगे नहीं बढ़ते हैं, मगर उनके बाबा ने पहले ही फरमा दिया था, ऐ बेटा आज इम्तिहान तुम्हारा पहला दिन है, अगर तुमने पहले दिन में कामयाबी हासिल कर ली तो हर हर कदम पर तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ऐ बेटा गुस्सा ना करना, ऐ बेटा सब्र से काम लेना, अगर सब्र में कामयाब हो गए अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा, अल्लाह तुमको कामयाब फरमाएगा। अब हजरत मौला अब्बास है अल्लाह अल्लाह वो अपने बाबा के कातिल के कमरे के अंदर जाते हैं। वो कातिल इब्ने मुलजिम जो था वो दीवार के किनारे बैठा हुआ था। हजरत मौला अब्बास उसके करीब गए, करीब जाने के बाद शहद का शरबत वाला प्याला दिया और कहा, सुनो सुनो, ये शरबत मेरे बाबा ने तेरे लिए भेजा है, इसको नोश कर लो। मगर उसने पिया नहीं, उसने जब अपने हाथ में कटोरा लिया तो शरबत का रंग और बू अलग पाया, शरबत का रंग चेंज पाया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ये शरबत नहीं पीऊंगा, बल्कि इस शरबत में जहर मिला हुआ है। इस शरबत में क्या मिला है? जहर। भाई शहद वाली शरबत का रंग अलग होता है। उसने नहीं पिया, वापस कर दिया। जब वापस किया अल्लाह अल्लाह, जब वापस किया जाता है हजरत अब्बास अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, ऐ नादान सुन सुन, तुम मेरी बहन के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। मेरी ताहिरा बहन है, मेरी आबिदा बहन है, मेरी पाक बहन ने इस शरबत को बनाया है, तू कहता है इसमें जहर मिलाया गया है। नहीं नहीं, मेरी बहन जहर नहीं मिलाई है, बल्कि सुनो सुनो, इसमें शहद मिलाया गया है। मगर वो कातिल शहद को नहीं पीता है, शरबत को नहीं पीता है, शरबत को वापस कर दिया। हजरत मौला अब्बास ने अल्लाह अल्लाह कटोरा लिया। कटोरा लेने के बाद हजरत मौला कायनात के करीब आते हैं। करीब आने के बाद अर्ज किया, ऐ अब्बा जान, उसने शरबत पीने से इनकार कर दिया। इतना सुना हजरत मौला अली अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, लाओ शरबत का कटोरा मुझे दे दो, लाओ मैं पी लेता हूँ। इसलिए अगर मैं शरबत को वापस घर के अंदर भेजूंगा तो मेरी ज़ैनब को तकलीफ होगी, मेरी ज़ैनब को तकलीफ होगी। लिहाजा लाओ ऐ मेरे बच्चों, मुझे उठाओ, उठा के बिठाओ, बिठाने के बाद ये शरबत लाओ, मैं पीता हूँ। अब हजरत अली ये कायनात को उठाया गया, उठा के बिठाया गया। हजरत अली ने वो कटोरा अपने हाथ में लिया, लेने के बाद शरबत को पीना शुरू किया। जब आपने शरबत को पीना शुरू किया, अल्लाह अल्लाह, शरबत पीते जा रहे थे और जख्म के मकाम से शरबत बाहर निकलता जा रहा था। अल्लाह, सारा शरबत निकल गया। हजरत अली कायनात ने फरमाया, आंखों में आंसू हैं, फरमाया, ऐ मेरे बेटो, मेरी बेटी ज़ैनब को बुला दो, आज मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूं। अभी तक मैंने अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा,
आज मेरा आखिरी टाइम है, बुला दो। हजरत अब्बास अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद फरमाया, अरे बहन ज़ैनब सुनो सुनो, चलो अब्बा जान ने आपको बुलाया है, आपको याद फरमाया है। हजरत सैयदा तैयबा ज़ाहिदा आबिदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा आप उठी। उठने के बाद आपने अपने चेहरे पर नकाब डाला। नकाब डालने के बाद अल्लाह अल्लाह अपने बाबा जान के करीब खड़ी होती है। जब बाबा जान के करीब खड़ी हुई, हजरत मौला कायनात फरमाते हैं, मेरी बेटी जरा चेहरे से पर्दे को हटा दे, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत ज़ैनब ने जब अपने पर्दे को हटाया, हजरत अली देख कर तंग हो जाते हैं कि इसका चेहरा तो हजरत फातिमा का चेहरा लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। जब हजरत अली ये कायनात ने इस मंजर को देखा, हजरत अली ये कायनात फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटो सुनो सुनो, मेरी बीवी जब हजरत फातिमा जाहिरी तौर पर जिंदा थी तो मेरी बीवी मना किया करती थी, ऐ अली सुनो सुनो, जब घर के अंदर आया करो तो सुनो सुनो, तुम कुछ कुछ करके आया करो ताकि मेरी बेटी को मालूम हो जाए। मेरी बेटी बड़ी शर्मीली है, मेरी बेटी हया वाली है, मेरी बेटी जब तुम घर के अंदर आते हो मेरे पीठ के पीछे छुप जाती है। लिहाजा ऐ अली सुनो सुनो, जब तुम घर के अंदर आया करो तो अल्लाह अल्लाह अपने यानी दरवाजे को बजा कर आया करो, कुछ आवाज लगा कर आया करो ताकि मेरी बेटी को मालूम हो जाए। अब अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब हजरत फातिमा का इंतकाल का वक्त हुआ, हजरत फातिमा ने अपने शौहर हजरत अली ये कायनात से वसीयत किया था, इरशाद फरमाया था, ऐ अली सुनो सुनो, मेरे रहते में तुम दिन के उजाले में आते थे ठीक था, मगर सुनो जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो दिन के उजाले में घर में ना आना बल्कि रात की तारीकी में आना, ताकि मेरी ज़ैनब को तकलीफ ना हो, ताकि मेरी ज़ैनब को परेशानी ना हो, ताकि मेरी ज़ैनब को छुपना ना पड़े। अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे पीठ पीछे छुप जाती है, जब मेरा इंतकाल होगा तब कहाँ छुपेगी। लिहाजा ऐ अली जब घर के अंदर आना मेरे इंतकाल के बाद तो रात की तारीकी में आना। हजरत अली ये कायनात है, अल्लाह अल्लाह अपने शहजादों को वसीयत करते हैं। 18 बेटे खड़े हैं, चारों तरफ से घेरा बांधकर 18 शहजादे खड़े हैं। हजरत अली ये कायनात फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटो सुनो सुनो, मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। कौन ऐसा बंदा है जो मेरे 3 काम को मुकम्मल कर दे? वाह वाह वाह। मेरा 3 काम अधूरा है, 3 काम अधूरा। कहा अब्बा जान बताइए? कहा मुझे फिक्र है मेरे इंतकाल के बाद अभी मैंने किसी को अपनी खिलाफत का वारिसदार नहीं बनाया, कौन बनेगा? और बच्चों ने कहा, अय अब्बा जान आप परेशान ना हो, खिलाफत का ज्यादा हकदार मौला हसन रखते हैं, लिहाजा मौला हसन आपके खिलाफत का बोझ उठा लेंगे। अब हजरत अली ये कायनात ने हजरत मौला हसन को अपने करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद अपनी दस्तार को उतारा। उतारने के बाद हजरत मौला हसन के सर के ऊपर बांधा। इरशाद फरमाया, आए बेटे सुनो सुनो, जिस तरीके से सिद्दीक अकबर ने, जिस तरीके से फारूक आजम ने, जिस तरीके से उस्मान गनी ने और जिस तरीके से तेरे बाबा अली ने ईमानदारी के साथ में खिलाफत का मामला अंजाम दिया है, इसी तरीके से आए बेटे खिलाफत का काम करते रहना। अब हजरत अली ये कायनात ने फरमाया, आए बेटो सुनो सुनो, मेरा एक काम तो हो गया, अब मेरा 2 काम और बाकी रह गया है। कहा कौन काम? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटो सुनो सुनो, एक मर्तबा का वाकया है। मैं फजर की नमाज पढ़ा रहा था, मैं फजर की नमाज पढ़ा रहा था और फजर की 2 रकात में 4 सजदा होता है, 4 सजदा होता है, 4 सजदा होता है। ऐ मेरे बेटो सुनो सुनो, मैंने 3 सजदा किया, एक सजदा भूल गया। मैं 3 सजदे के बाद मैंने सलाम फेर दिया। ऐ मेरे बेटो सुनो सुनो, कौन ऐसा मेरा बेटा है जो मेरे एक सजदे को पूरा कर दे? इतना सुना सारे बेटे खामोश रहे। हजरत मौला हुसैन आगे बढ़े, जोर से बोलो, मौला हुसैन आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अपने अब्बा के करीब आते हैं, अपने बाबा जान के करीब आते हैं। करीब आने के बाद फरमाया, ऐ अब्बा जान आप परेशान ना हो, आपका जो आखिरी सजदा बचा था मैं उस सजदे को करबला के मैदान में अदा कर दूंगा।
क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब दो काम तो हो गया, वाह वाह वाह। तीसरा काम बचा। हजरत अली ने फरमाया, ऐ मेरे बेटो सुनो सुनो, अब मेरा तीसरा काम बचा है। कौन ऐसा मेरा बच्चा है जो मेरे तीसरे काम को अंजाम देगा? हजरत अली फरमाते हैं, वो मेरा तीसरा काम ये है कि एक मर्तबा मैं कूफे की जामा मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहा था। खुतबा देते 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 अचानक लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब लोगों ने शोर मचाया तो मेरा खुतबा रह गया, मेरा खुतबा अधूरा रह गया। कौन ऐसा है जो मेरे खुतबे को पूरा कर दे? कोई नहीं बोला। हजरत सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी, ज़ैनब आगे बढ़ी और फरमाया, अब्बा जान आप फिक्र ना करें, आसान काम तो सबने ले लिया, इस मुश्किल काम को आपकी बेटी ज़ैनब पूरा कर देगी। सुभान अल्लाह। तारीख ने बताया भी, जब मार्के करबला हुआ, करबला के बाद वो मंजर भी सामने आया। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब कूफियों के सामने खुतबा दिया, अल्लाह अल्लाह, लोगों ने खुतबा सुना। उन तमाम लोगों में एक नाबीना भी मौजूद थे, उन्होंने खुतबे को सुना, हजरत ज़ैनब के खुतबे को सुना, चौंक जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ लोगों, ये खुतबा कौन दे रहा है? तो लोगों ने कहा, ये अली की बेटी ज़ैनब है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना, वो नाबीना कहते हैं, अरे सुनो, ये ज़ैनब जरूर है, मगर ज़ैनब की आवाज में अली का किरदार मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान की आवाज में अल्लाह अल्लाह अली का किरदार मौजूद है। पता चला हजरत अली ये कायनात इन तीनों कामों को सौंपा अपने बच्चों को, और उन बच्चों ने तीनों काम को मुकम्मल अंजाम दिया। हजरत अली ये कायनात शहीद हो गए। तो ऐ मुसलमानों, याद रखना, सिर्फ बेटा ही शहीद नहीं है, बाप भी शहीद। कह दो सुभान अल्लाह। तो हम उस शहीद का तज़किरा करने आए हैं जिस शहीद के हवाले से कुरान अजीम ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, कि जो लोग फी सबीलिल्लाह कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। मौला अली जिंदा है, हजरत मौला हसन जिंदा है, मौला हुसैन जिंदा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है, और ऐ मुसलमानों, मेरे हुजूर का पूरा खानदान जिंदा है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, तू घटाने से किसी के घटा है न घटे, जब पढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, कदीर मेरे चंद जुमलों को अपनी मुक़द्दस बारगाह अज़मत में कबूल फरमाए, दारैन की नेमतों से बरकतों से माला माल फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।